हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पेपर बहुत पास आ गया है और इसी क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजीसी नेट हिंदी के लिए हिंदी उपन्यास। जो यूनिट 5 हमारी दे रखी है उसमें हिंदी उपन्यास, जो भी हिंदी उपन्यास उसमें दिए हुए हैं 13, उन सब का रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर गोपाल राय किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो ये कौन सा उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी हमारा जो पहला उपन्यास है, ये डॉक्टर गोपाल राय जी ने इसको माना है। नेक्स्ट देखते हैं, आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या, ये किस उपन्यास की विशेषताएं हैं? विशेषताएं क्या है? क्योंकि एक तरीके की समस्या है लेकिन इस उपन्यास में इनको दर्शाया गया है। तो ये कौन सा उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी। नेक्स्ट देखेंगे गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। इस उपन्यास में वर्णित दो गांवों का इसमें वर्णन किया गया है, सेमरी और बेलारी। तो उनके जो दोनों गांव हैं उनमें कितने मील का अंतर है? 5 मील का अंतर है। राय साहब के घर पर, जो गोदान उपन्यास है उसमें एक पात्र होता है राय साहब, जो कि शहरी पात्र है। उसके घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? तो ये करता है जनक के मालिका। किसका? जनक के मालिका। जनक कौन है? सीता जी का, सीता जी के पिता हैं जनक, और उनके माली का अभिनय करता है कौन? होरी। तो बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वे जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यह कथन गोदान उपन्यास में किसके द्वारा कहा गया है और किससे कहा गया है? तो ये बात बोलती है झुनिया गोबर से। झुनिया कौन है? गोबर की प्रेमिका है, बाद में जिससे वो शादी करता है। तो ये झुनिया गोबर से कहती है कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, हुए जो कुछ करे सब कुछ ठीक है। भाई बड़े आदमियों से तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं और ना ही उन्हें समाज का डर रहता है। ठीक है, ये सारी जो कायदे कानून होते हैं ना वो छोटे लोगों के लिए ही लागू होते हैं, ऐसा किसका कहना है? झुनिया का कहना है। वो गोबर से बोलती है ये बात है। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुक्त ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं, तब भी अपने पसीने की खाएंगे। तो ये गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? धनिया का है। धनिया कौन है? गोबर की माँ है और होरी की पत्नी है। ठीक है, तो ये धनिया इस बात को बोलती है कि हम बिरादरी में क्यों रहे, हम इससे बाहर भी तो जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है? तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है। 1882 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। और ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा। किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है, इनके लेखक, प्रकाशन वर्ष, कितने प्रकरण या इसके कितने पार्ट है, अंग है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्या करना है? रट लेना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा हुआ है? सारे जो उपन्यास हैं उनकी शैली आपको याद रखनी है। तो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये पूर्व दीप्ति शैली, इसी को ही फ्लैश शैली बोलते हैं। फ्लैशबैक पद्धति या फ्लैश शैली भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फ्लैशबैक। तो ये पूर्व दीप्ति शैली है। शेखर पूर्व दीप्ति शैली क्या होती है? जो पिछली घटनाओं को याद करता है। ठीक है, कोई जो पात्र है वो अपनी पिछली घटनाओं को जो अतीत में हो चुका है उसको याद करता है, उसको बोलते हैं पूर्व दीप्ति शैली। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रकाशमान, प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई है? तो इस 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इसलिए क्या है एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपन्यास इसको माना जाता है, क्योंकि ये इतिहास के इतिहास के ही थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन काल से उपन्यास की कथा ली गई है, जो कि हजारी प्रसाद दास जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी, उनके द्वारा ये लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा।
बानवट की आत्मकथा किसने लिखा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इस उपन्यास को भौगोलिक मात्राओं के आधार पर किसने बांटा है? तो रमेश कुंतल मेघ ने इसे 5 चरणों में बांटा है। रमेश कुंतल मेघ जो है उन्होंने 5 चरणों में बांटा है बानवट की आत्मकथा को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जातिवाद, अवसरवादी, अवसरशाही राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो ये है मेला आंचल। किस में दर्शाया गया है? मेला आंचल में दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। तो ये किस कविता की पंक्ति है? ये तो भारत माता का कविता की पंक्ति है। इसकी कविता का नाम है भारत माता और ये कविता है पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, उनकी ये कविता है और इसका जिक्र किया गया है मेला आंचल में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर झूठा सच जो उपन्यास है इसमें यशपाल ने कब से कब तक का उतार चढ़ाव दिखाया है? तो सन 1942 से 1957 ईस्वी तक का इसमें उतार चढ़ाव दिखाया गया है। और ये जो झूठा सच उपन्यास है इसके 2 पार्ट है। एक 1958 में प्रकाशित होता है और दूसरा 1960 में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये मेन चीजें इनको आप याद रखेंगे। मानस का हंस जो उपन्यास है उसकी कथा कितने अंकों में विभाजित है? मैंने इस टाइप से ये वीडियो मतलब रखी है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं जिस टाइप से आपको किसी भी उपन्यास में से पूछा जा सकता है। अब जैसे मैंने इसमें कथा कितने अंकों में विभाजित है इसका रख दिया, तो सारे जो उपन्यास हैं उनके अगर कथा मतलब जो दिए गए हैं, कितने अंक हैं, कितने उच्छ्वास है, कितने प्रकरण है, वो सब आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है, कब लिखा गया, कब प्रकाशन हुआ, कहाँ से शुरू होता है, उनकी भूमिका ये जरूर अच्छे से याद रखनी है। और नेक्स्ट देखेंगे 31 अंकों में है मानस का अंश। मानस का अंश वैसे किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है और ये अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। और इसका आरंभ कहाँ से होता है? तो मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो मानस का अंश उपन्यास है ये कब से कब तक लिखा गया था? तो 4 जून 1971 से 23 मार्च 1972 और रामनवमी के दिन से पूर्ण किया गया था। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे किस उपन्यास का आरंभ है जो नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है? तो ये कौन सा उपन्यास है? तमस। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, जिसमें क्या है, जो पंजाब में 5 दिन तक सांप्रदायिक दंगे चलते हैं विभाजन के दौरान, देश का जब विभाजन हुआ था 1947 में, उस टाइम की इसमें 5 दिन की घटना वर्णित है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ 5 दिन की घटना वर्णित है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है और प्रीवियस क्वेश्चन भी है ये। आपने अगर मेरे जो उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे उपन्यास में मैंने उसमें कवर की है, आपने अगर नहीं देखी है वीडियो लास्ट तो आप उनको जरूर देख लेना। और हिंदी साहित्य की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी मेन क्वेश्चन है जो आपकी सेकंड यूनिट है, वहाँ से आपको काफ़ी रिवीजन के लिए हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ जो भी भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप 1 सेकंड का टाइम लगता है आप सब्सक्राइब और लाइक तो करके ही जाएं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कौन सा उपन्यास है जिसमें स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं? तो ये है राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है। ठीक है, राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है। रूपन, वैद्य जी, रंगनाथ, जोगनाथ, शनिचर, बेला, ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी के पात्र हैं। ठीक है, इन पात्र सारे उपन्यास के पात्र, उपन्यासों की भूमिका और उनका प्रकाशन वर्ष, लेखक वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से आपको मतलब हर समय याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते ही आपको पूरा जो स्टोरी है उपन्यास की वो आपके दिमाग में क्या आ जानी चाहिए? क्लिक हो जानी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसमें किस गांव का वर्णन किया गया है? तो 3-4 उपन्यास है जिसमें गांव के वर्णन की बात की गई है, तो उनका भी आप याद रखेंगे। मेला आंचल जो गांव है उसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है। ठीक है, तो इनका भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। राग दरबारी में सिपालगंज
गांव का वर्णन है। जिंदगी नामा में डेरा जट्टा, ये पंजाब का एक गांव है, और इसमें जो जट किसान है उनकी शिकायत जो भी है उनको दर्शाया गया है। जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसके लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी कब मिला, तो 1980 में मिला। यानी कि प्रकाशित कब हुआ था, तो जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ था, और 1980 में यानी कि 1 साल बाद इनको क्या मिलता है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी मिलता है। ये भी आप पुरस्कार का नाम भी ध्यान रखेंगे। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ये किसका कथन है, ये कौन कहता है, तो रंगनाथ कहता है। किससे, ड्राइवर से बोलता है। ठीक है, रंगनाथ किससे बोलता है, ड्राइवर से बोलता है। ये किस उपन्यास का, अभी हमने ऊपर देखा था, जो रंगनाथ है वो किस उपन्यास का पात्र है, यहाँ पे हमने देखा था ना। एक मिनट, ये रहा रंगनाथ, ये राग दरबारी का है। किसका है, राग दरबारी का है। तो ये भी इसी उपन्यास का मतलब पंक्ति है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, ये रंगनाथ ड्राइवर से बोलता है। साहनी काशी शाह बिंद्रा देई गुरदास चन्नमल निक्का संतो बसंतो, ये किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये हैं जिंदगी नामा के। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1979। इनका आप याद रखेंगे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी, ये किस प्रकार का उपन्यास है और कितने भागों में विभक्त है, तो मन्नू भंडारी के द्वारा जो रचित है आपका बंटी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और ये 16 भागों में विभक्त है, जो कि 1970 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है, 1970 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसी हॉस्टल में भेजना है, या घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। यह कथन आपका बंटी उपन्यास में किसका है, तो ये अजय का है, मीरा से। अजय कौन है, बंटी का पिता है, और मीरा कौन है, मीरा है, अगर कहें हम उसकी सौतेली माँ है, या अजय की दूसरी पत्नी है मीरा, और उससे ये बात बोलता है। ठीक है, धरती धरना अपना, ये किसके द्वारा उपन्यास है, रचित है ये उपन्यास, तो जगदीश चंद्र के द्वारा, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। हमारा मानस का हंस जो उपन्यास है ये भी 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। तो इसका भी आप प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे, सबके ही रखने हैं, लेकिन एक दूसरे को आप जो पास पास है या सेम ईयर है उनका जरूर अच्छे से कोरिलेट करके पढ़े। जब एक को पढ़े तो दूसरे को भी याद कर ले, ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, ये कथन किसका है, तो ये काली का है। किससे, चौधरी से। किसका है, काली का चौधरी से ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बंटी को किसके द्वारा पता चलता है कि उसके माता और पिता का तलाक हो चुका है। माता कौन है, बंटी की माँ है, यानी कि शकुन। शकुन कौन है, आपका बंटी की पात्र है, और अजय उसके पिता का नाम है। इन दोनों का क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। दोनों ही झुकते नहीं है, अपने बच्चे से दोनों ही प्यार करते हैं, लेकिन उसकी खुशी के लिए भी नहीं समझौता करते, और दोनों तलाक ले लेते हैं। उनका तलाक हो चुका है, ये बात टीटू के द्वारा पता चलती है। टीटू कौन है, बंटी का दोस्त है, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, शकुन और अजय के पात्र हैं। शकुन तलाक लेने के बाद डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है, और जो अजय है वो मीरा के साथ विवाह कर लेता है। तो जो बच्चा है बंटी, उसकी जो जिंदगी है, उसका जो बचपन है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। वो एकदम बच्चा, मतलब क्या है, एकदम शून्य हो जाता है। वो ना बोल पाता है ना, मतलब ढंग से क्या है कि वो उसकी, कहते हैं ना, देखो पिता माता पिता अगर ऐसी गलती करेंगे या ऐसा कुछ भी करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा असर उनकी खुद की ज़िंदगी पर ना होकर बच्चों पर पड़ता है। और इसीलिए शायद बच्चों के लिए ही हर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है, बच्चों की खुशी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से, और हम सबकी माँ से, इसके दूध भरी छातियों से। अब दूध नहीं खून टपकता है। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है, तो जिंदगी नामा में है, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है। इनकी जो मेन मेन पंक्तियाँ हैं, जो लाइनें हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कोई अगर पोइम वगैरह की लाइन यहाँ पर ली गई है किसी भी उपन्यास में, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है,
तो ये झूठा सच में वर्णित है। किसमें? झूठा सच में, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 है। डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ प्रसाद कालीचरण लक्ष्मी प्यारू ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मेला आंचल के पात्र हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और आपको करना ही चाहिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है।